चेतनाविहीन समाज था, आज उसमें चेतना जागी है और इसका परिणाम है संगठन। मैं नहीं, हम की भावना से जो संगठन तैयार हुआ है उसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, कोई समय था जब हमें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता था, कहीं हजूरी, कहीं बजूरी, कहीं दरोगा, ये वो। हम चाह रहे हैं, सरकार से हमने कई बार मांग भी की है और हम आश्वस्त भी हैं सरकार के माध्यम से कि अतिशीघ्र हमें एक नाम से जाना जाए। हम निर्णायक भूमिका में है और हमारी अलग पहचान बना चुके हैं और निश्चित तौर पे आगे और बना के बता देंगे। समय बलवान होता है, वर्तमान समय में ये राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। वोट की चोट से हम सबको समझा सकते हैं कि हम कितने ताकतवर हैं। राजपूत समाज अपना फायदा देखता है, हम हमारा फायदा देखते हैं। हम एक तरह से देखा जाए तो दोनों की ये स्थिति थी, एक बाएं हाथ एक दाएं हाथ। लेकिन जब राजनीति की बात आती है वहाँ अलग अलग है। ओबीसी में हम आते हैं, वो जनरल कास्ट में आते हैं। उनको जनरल का फायदा मिलता है, हमें ओबीसी का फायदा मिलना चाहिए। लेकिन जब छोटू सिंह की बात है तो छोटू सिंह की और रविंदर सिंह बाटी, इनकी पर्सनल लड़ाई है और उसके साथ के साथ पूनम कंवर को भी बीच में ले लिया गया। तो हमारी बहन बेटी है, हम बहन बेटी का सम्मान और उसके अपमान की बात कहीं आती है तो हम उसके लिए ढाल की तरह खड़े हैं। तो समाज निर्णय लेगा, मैं अकेला कोई निर्णय नहीं लेता। घुसघोर में हमने निर्णय लिया कि हम रविंदर सिंह बाटी को वोट नहीं देंगे आने वाले टाइम। इसी तरह संगठित रूप से हमारे वोट की चोट से हमें समझाना आता है कि राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। उस समय माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी थे, उन्होंने मुझे बुला के मेरा टिकट सिविल लाइन विधानसभा से फाइनल कर दिया। लेकिन मैंने उन्हें एक ही बात कही, मैंने कसम खा रखी समाज में कि जब तक मेरे समाज का कोई व्यक्ति विधानसभा में नहीं जाएगा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। नमस्कार दोस्तों, आजकल हर समाज राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से चेतना से भरा हुआ है और हर समाज अपनी सामाजिक मजबूती चाहता है, राजनीतिक मजबूती चाहता है। और हम आज बात कर रहे हैं रणजीत सिंह जी सोडाला से। ये रावणा राजपूत समाज के तीसरी बार लगातार राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं और राजस्थान में रावणा राजपूत समाज की पहचान की जहां तक बात है वह अलग अलग रूपों में होती है, लेकिन अब धीरे धीरे जो क्रांति आ रही है उसमें एक रावणा राजपूत समाज की एक अलग से पहचान नजर आने लगी है। तो सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगा रणजीत सिंह सोडाला को कि ये तीसरी बार अध्यक्ष बने हैं प्रदेश के। और अब इनसे बात करेंगे सामाजिक चेतना को लेकर कि रावणा राजपूत समाज किस तरह से सामाजिक चेतना में और खुद को आगे बढ़ाना चाहता है। देखिए, मैं आपने मुझे धन्यवाद दिया, मैं आपको पुनः आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ। आपके माध्यम से समाज को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे पुनः तीसरी बार मौका दिया। और जब राजनीति की बात है तो हमारा समाज चिन्हित कर रहा है, लगभग 60 से 70 विधानसभा ऐसी है जहाँ रावणा राजपूत समाज का प्रभाव है। 15 से 20 हज़ार लोग हम लगभग 60-65 सीटों पे है और इसका सर्वे हम कर भी रहे हैं। तहसील स्तर से लेकर विधानसभा स्तर तक का हम इसका सर्वे करने में लग रहे हैं और निश्चित तौर पे लोकसभा में भी हम करीबन 8 से 9 लोकसभाओं में प्रभाव डालते हैं, जहाँ हमारी संख्या 1 लाख 1.5 लाख की संख्या है हमारी। तो सामाजिक चेतना उभरी है और निश्चित तौर पे समाज जागरूक हुआ है। चेतनाविहीन समाज था, आज उसमें चेतना जागी है और इसका परिणाम है संगठन। मैं नहीं, हम की भावना से जो संगठन तैयार हुआ है उसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। ढाणी से लेकर प्रदेश स्तरीय और पूरे विश्व में हमने हमारे समाज का संगठन तैयार कर रखा है, भारतवर्ष में तैयार कर रखा है और हम सभी मिलकर एक अच्छी टीम के साथ काम करते हैं। हमारी टीम तहसील से लेकर प्रदेश स्तर तक है। लेकिन कहा जाता है कि रावणा राजपूत समाज अलग अलग जगह बटा हुआ है, ये कहीं ना कहीं नुकसान का कारण बन रहा है आपके लिए। देखिए, कोई समय था जब हमें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता था, कहीं हजूरी, कहीं बजूरी, कहीं दरोगा, ये वो। तो हम चाह रहे हैं, सरकार से हमने कई बार मांग भी की है और हम आश्वस्त भी हैं सरकार के माध्यम से कि अतिशीघ्र हमें एक नाम से जाना जाए। ये मुगलकालीन नाम जो और लोग राजतंत्र के राजा महाराजाओं के टाइम के जो और अंग्रेजों के टाइम के जो नाम थे, इनको विलुप्त किया जाए और हमें सिर्फ और सिर्फ रावणा राजपूत के नाम से जाना जाए। और राजनीतिक रूप से जहाँ आप बात करते हैं, समाज में बहुत चेतना आ चुकी है, हम निर्णायक भूमिका में है और हमारी अलग पहचान बना चुके हैं और निश्चित तौर पे आगे और बढ़ा के बता देंगे। समय बलवान होता है, वर्तमान समय में ये राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। वोट की चोट से हम सबको समझा सकते हैं कि हम कितने ताकतवर हैं। हमारी एकता पे हमें गर्व है, हम संगठित रूप से काम करते हैं। जैसे इसका उदाहरण आपके काफ़ी समय पहले का दे दूं कि जब भैरव सिंह जी चुनाव लड़े थे तो मुझे याद है, मैं उसमें
यूथ का अध्यक्ष हुआ करता था समाज का, तो उस समय पुष्पेंद्र सिंह जी को टिकट मिली थी बाली में। तो हमने ढोल नगाड़ों के साथ, शायद पहला समाज होगा उस समय में, जब हमने भैरव सिंह जी ने पुष्पेंद्र सिंह जी बाली को टिकट दी थी और हमने ढोल नगाड़ों के साथ उनको वोट डालने गया था पूरा समाज। वो भी हमारे समाज का उदाहरण है और आज भी हमारे समाज एक लामबंद है, एक सिस्टम से सेट है और हम सब तय करके कोई भी कार्यक्रम किसी तरह का राजनीतिक विषय हो उस पर चर्चा करके हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं हम एक करना चाहते हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं। आप रावणा राजपूत समाज के अध्यक्ष हैं, कोई चारण समाज का अध्यक्ष है, वो अपनी अलग भागीदारी दिखाना चाहते हैं, आप अपनी भागीदारी, वो कैसे एक हो सकेंगे? देखिए, चारण समाज भी ओबीसी में आता है, हम भी ओबीसी में आते हैं। तो हम ओबीसी की बात करें तो हमारा समाज ओबीसी में आता है। ये चीज़ अब हमारा समाज भली भांति जान चुका है। हम हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे को स्थापित करने की बात कर रहे हैं। स्थापित हम हो चुके। और जहाँ तक बात है चारण समाज, हम ओबीसी के सभी भाई हैं, ऐसे तो राष्ट्रवाद की बात है, हम सब 36 कौमों के साथ है। लेकिन जहाँ जातिवाद की बात आती है, आजकल जातिवाद का बहुत महत्व बढ़ता जा रहा है। बिना जाति संगठन के अलावा हम भी समझते हैं, राजनीति में काम कर रहे हैं, कि सारी की सारी सीटें रिजर्व होती है, जातिगत आधार पर होती है। लेकिन रावणा राजपूत समाज जिस तेजी से बढ़ा है और जिस तेजी से संगठन का आयाम स्थापित हुआ है, हम गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हर शनिवार, इतवार, रविवार और शनिवार को हमारे समाज का कहीं ना कहीं कार्यक्रम आयोजित होता है। चाहे वो आपसी मंथन हो, विचार मंथन हो, सामाजिक चेतना की बात हो, चाहे खेल की बात हो, क्रिकेट प्रतियोगिताएं हो, एक दूसरे से मिलने जुलने का काम हो, कहीं ना कहीं तहसील स्तर से लेके प्रदेश स्तर तक कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। और हम तय करके करते हैं कि कई कार्यक्रम आपस में जो अड़ तो नहीं रहे एक दूसरे से, इस तरह का हम कर रहे हैं। पैनोरमा हमारा मेजर दलपत सिंह जी का बन रहा है, हमारे आइकॉन मेजर दलपत सिंह जी हैं। लेकिन आपने कहा राजनीतिक रूप से हम 50-60 सीटों पर प्रभाव डालते हैं या 8-9 सीटें लोकसभा की भी प्रभाव डालते हैं, लेकिन राजनीतिक दल इन चीजों को मानने को भी तैयार नहीं है बिल्कुल। देखिए, राजनीतिक रूप से मुझे कांग्रेस पार्टी का तो पता नहीं है, क्योंकि मैं कांग्रेस से मेरे संबंध कम ही रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी में मूल रूप से काम कर रहा हूँ। यह सामाजिक बात है, मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा। आप समाज की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जब हमें कहीं पे भेजा जाता है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, प्रवास पे भेजा जाता है, हम कई बार यूपी, दिल्ली, कई जगह सामाजिक बाहुल्य रहता है, उपचुनाव में हमें भेजा जाता है, तो उसमें हमारे को बताया जाता है कि ये यहाँ आपके समाज के लोग हैं, यहाँ आपके समाज के लोग हैं। मैं कोटा में भी प्रभारी लगा, मुझे सह प्रभारी लगा रखा है, संभाग सह प्रभारी हूँ मैं। जब हम जाते हैं तो हमें पार्टी काम देती है कि पार्टी के लोगों के साथ तो काम करना ही करना है, उसके साथ के साथ समाज के जो लोग हैं, समाज के जो पदाधिकारी है, वो हमें समाज के लोगों में जाके मिलाते हैं। इस तरह का जो भारतीय जनता पार्टी का जो सिस्टम है संगठन का, वो एक बहुत मजबूत सिस्टम है और उसके माध्यम से हम काम करते हैं। तो निश्चित तौर पे सामाजिक संगठन का उनको पता चलने लगा है, पहले नहीं था, हम भी मानते हैं। देश आज़ाद होने के बाद में हमारा समाज केवल वोट देने का अधिकारी था, हम वोट देते थे लेकिन अपना नेता नहीं बना पाए आज तक। लेकिन थे तो जो मैंने पहले उदाहरण दिया एक बार, तो मैंने कहा जनार्दन सिंह जी हमारे पहले एक नेता होते थे सर्वमान्य, वो कांग्रेस पार्टी से थे, मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा। तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े तो हमें भी एक निचले स्तर से आज प्रदेश तक का सफ़र मैंने भी पूरा किया है। मैं 1984-85 से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ और देख रहे हैं कि निश्चित तौर पे एक परिवर्तन का दौर हमें भी नज़र आ रहा है। इतना तो समझ हमें भी है कि निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की जहाँ बात करता हूँ तो उसमें संगठन को लेके जो हमें बताया जाता है, संरचना दी जाती है कि आपका समाज यहाँ ज़्यादा है, ये समझ तो देखो आई है। ये कांग्रेस में भी आई है, बीजेपी में भी आई है, कांग्रेस के भी हमारे कई पदाधिकारी बनाए गए हैं, तो उसका भी हमें महसूस होता है साहब हमारे समाज में जो लोग कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं उनको भी पदाधिकारी बनाया गया। तो एक मैं तुलना सी रहती है, कंपटीशन सा रहता है कि ये कितने बना रहे, ये कितने बना रहे, और समाज भी उसको देखता रहता है कि कौन किसने ज़्यादा बढ़ाए। ये सब चीज़ें महत्व रखती है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि रावणा राजपूत और राजपूत समाज, उनके भी राजपूत है, आप भी पीछे आपके राजपूत, लगता है कहीं इस बात का फायदा एक ही समाज, तो राजपूत समाज नहीं उठा ले रहा? देखिए, राजपूत समाज अपना फायदा देखता है, हम हमारा फायदा देखते हैं। हम एक तरह से देखा जाए तो दोनों की ये स्थिति थी, एक बाएं हाथ एक दाएं हाथ। लेकिन जब राजनीति की बात आती है वहाँ अलग अलग है। हम ओबीसी में हम आते हैं, वो जनरल कास्ट में आते हैं, उनको जनरल का फायदा मिलता है, हमें ओबीसी का फायदा मिलना चाहिए। हमारी जनसंख्या के अनुपात में
हमें हमारा हक और अधिकार मिलना चाहिए। हाँ, मैं मानता हूँ कि पहले हमारी गिनती राजपूत समाज के साथ की जाती थी। हमारी रीति नीति व्यवहार, आज भी कोई बात होती है, कोई कोई विषय होता है तो हम सब एक हो जाते हैं। तो आज लोग कहते हैं राजपूत रावणा राजपूत एक कॉमन से है, लेकिन आज अलग पहचान बना के बैठा है रावणा राजपूत समाज। और राजनीतिक प्रतिष्ठा से देख लीजिए, सामाजिक प्रतिष्ठा से देख लीजिए, हमारे बेटी व्यवहार नहीं होता। हम ओबीसी में आते हैं, वो जनरल में आते हैं। और ये जो आप कह रहे हो कि राजपूतों के साथ गिना जाता था, तो मैं राजपूत समाज को इसके लिए दोषी नहीं मानता, हमारे समाज को ही दोषी मानता हूँ कि गलती आपने की है। हम किसी दूसरे पे दोषारोपण नहीं करें, अपनी पहचान अलग बनाइए। चाहे राजनीति में कोई नेता आता है तो वो हमारा भला करता है तो उसके साथ लगना चाहिए, और जो हमारा बुरा करता है उसको परिणाम बताने चाहिए। क्या मारवाड़ में इसका असर, छोटू सिंह रावणा वर्सेज रविंद्र सिंह भाटी का जो प्रकरण चल रहा है, इसका असर कहीं जो आप कह रहे हैं इस बात पर नहीं होगा कि दोनों समाज अलग खड़े होकर अपनी प्रतिनिधित्व की मांग करने लगेंगे? देखिए, कई मसले वर्षों से चलते आ रहे हैं, उसमें दोनों समाज एक होकर लड़ाइयाँ लड़ी है, उदाहरण भी है उसके कई। लेकिन जहाँ छोटू सिंह की बात है, तो छोटू सिंह की और रविंद्र सिंह भाटी की, इनकी पर्सनल लड़ाई है। और उसके साथ के साथ पूनम कंवर को भी बीच में ले लिया गया। तो हमारी बहन बेटी है, हम बहन बेटी का सम्मान और उसके अपमान की बात कहीं आती है तो हम उसके लिए ढाल की तरह खड़े हैं, कहीं हम कमज़ोर नहीं है। ये जो कमेंट्सबाजी होती है जाति को लेकर, वो मुगल काल की बातें थी, वो राजतंत्र की बातें थी, और अंग्रेजों के टाइम की बातें थी। इतिहास लिखने वाले क्या लिख के गए? ऐसे तो इतिहास में तो, और अकबर को मान बता रहे हैं जबकि मान महाराणा प्रताप थे। तो ये इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। एक स्वाभिमानी जाति थी, विश्वास करने योग्य जाति थी रावणा राजपूत समाज। इसी कारण पिछड़ा रहा कि वो भोला समाज था और किसी के साथ स्वाभिमान को कभी ठेस नहीं पहुंचने दी, अपने को और अपने स्वामी के, जिसके भी साथ काम करा। तो राजपूत समाज को भी सोचना चाहिए कि ये समाज हमारे साथ पैरेलल खड़ा रहा है। तो हक और अधिकार की जहाँ बात आती है, चाहे राजनीतिक बात हो, तो उनको हमारी बात रखनी चाहिए। मैं उनसे निवेदन ही करना चाहता हूँ, भाई बराबर है वो। लेकिन जहाँ हक की बात आती है तो वो कमज़ोर भाई होगा, वो भी अपने हक के लिए लड़ेगा। आज के ज़माना लोकतंत्र का है, लोग कोर्ट में चल जाते हैं, बहन भाई की लड़ाई होती है, भाइयों की लड़ाई होती है, विवाद होता है, तो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम ओबीसी में आते हैं। और बात छोटू सिंह की बात है, इन दोनों की निजी लड़ाई थी, इनको शांति से सलटाना चाहिए था, लेकिन उसको सामाजिक रूप लेके जा रहे हो। हम और किसी विधायक के लिए तो नहीं करेंगे, ऐसे कहता है वो, हम और किसी के लिए तो नहीं करे, व्यक्ति विशेष के लिए क्यों करे? कमेंट्सबाजी हो रही है। अब उस बच्ची का क्या दोष था ये बताओ? गायक कलाकार है हमारी, उसको ममता कंवर को, उसमें एफआईआर लॉन्च कराई, उसमें गिरफ्तारी हुई है, तो उसने क्या गुनाह किया था? इस जाति में पैदा होना गुनाह है क्या? आज एसटी/एससी में कोई पैदा होता तो गुनाह है क्या? इस समाज को, हमारे समाज को भी आज अंबेडकर और काशीराम की जरूरत है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। और हम नहीं सुनेंगे, ये चीज़ नहीं सुनेंगे, कतई नहीं सुनेंगे। हमारे पास एक ताकत है, वोट की ताकत, उससे हम लोट पलेटी खिला देंगे। समीकरण बदलने आते हैं हमको, कैसे बदले जाते हैं। हम हमारे लिए भी नहीं सुनेंगे, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए नहीं सुनेंगे, हमारी बहन बेटी के लिए नहीं सुनेंगे। जिसने करा है गुनहगार है, माफ़ी मांगे। माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं होता। और ये चीज़ें पर्सनल लड़ाइयाँ थी, उसको सामाजिक रूप ले जाके दे दिया गया। और विधायक तो नहीं बोल रहे, हम औरों के लिए तो नहीं कह रहे, हम राजपूत समाज किसी व्यक्ति के लिए तो नहीं कह रहे। जब समाज पे गाली दे रहे हो आप, जाति पाति बखाड़ रहे हो, तो ये गलत है किसी की जात पात बगाड़ना। एसटी/एससी को कह के देखो, बता दे 2 मिनट में, क्योंकि उनके लिए धारा बनी हुई है, हमारे समाज के लिए नहीं है। लेकिन इतना कमजोर भी ना समझे कि जाति पे ना आए, बहन बेटी का मान सम्मान करे, जिसका कोई लेना नहीं देना, उसको भी जबरदस्ती घसीट रहे हैं। कहीं ऐसा नहीं लगता कि इस टकराव जो हुआ है रविंद्र सिंह भाटी वर्सेज छोटू सिंह रावणा का, और आपकी ताकत ज्यादा जो है वो मारवाड़ में है, कहीं ये 2 ताकत बंटने का फायदा कहीं तीसरा नहीं ले जा सका? देखो जी, मैं आपको स्पष्ट बताऊं, जो समाज निर्णय लेगा, मैं अकेला कोई निर्णय नहीं लेता। पुसगौर में हमने निर्णय लिया कि हम रविंद्र सिंह भाटी को वोट नहीं देंगे आने वाले टाइम में। हमारे पास एक ही ताकत है, उस ताकत का इस्तेमाल करेंगे। हम संगठित रूप से, मैंने अभी पुष्पेंद्र सिंह जी का उदाहरण दिया, इसी तरह संगठित रूप से हमारे वोट की चोट से हमें समझाना आता है। ये राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है। समझने की आवश्यकता है। हर वोट का महत्व होता है, चाहे वो कितना गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे राजा हो, चाहे महाराजा हो, चाहे गरीब, कहते हैं कि वो कितना ही गरीब हो, उसके वोट की ताकत भी वही है। वोट एक ही होगा, लेकिन वोट की चोट सबसे खतरनाक चोट होती है। घमंड रावण का भी नहीं चला था, नेस्ताबूद हो जाएगा। हम हमारे किसी भाई के साथ, हमारे छोटों के साथ, आने वाली पीढ़ी, बढ़ती हुई जो पीढ़ियां हैं, उनके साथ किसी तरह का अन्याय और अत्याचार होगा, रावणा राजपूत से कतई नहीं सहन करेगा। हमारे पास सिर गिराने की ताकत है, हमारे पास वोट की ताकत है, और सरकार को भी हम बता चुके हैं आने वाले समय में क्या परिणाम होंगे, ये चुनाव में पता चल जाएगा।
आनंदपाल सिंह प्रकरण आपके समाज का ऐसा प्रकरण जो बहुत लंबा खिंच चुका है और इसका समाधान आज तक नहीं हुआ है। खासतौर पर आप क्योंकि खुद उस सूची में शामिल हैं और बहुत सारे लोग राजपूत और रावणा राजपूत समाज के हैं। सरकारें इस मामले का प्रकरण करना नहीं चाहती या सरकारों में शामिल लोग करना नहीं चाहते? देखिए, मैंने बताया पहले परिस्थितियां कुछ और थी, हमने उसका निस्तारण करा। हमारे साथ जो हुआ, हमने सरकार गिराई, सरकार का विरोध में गए हम लोग, और उसके परिणाम भी आए कि मैं जिस पार्टी में हूँ वो उसी की सरकार थी, लेकिन वो परिस्थितियाँ ऐसी थी कि हमारे समाज ने विपरीत वोट दिया और हमारे जैसे लोग पार्टी का काम करते थे, कुंठित होकर घर बैठना पड़ा कि हमारी बात नहीं सुनी गई। उस समय हम सही सलाह दे रहे थे, लेकिन कुछ लोगों द्वारा भ्रमित कर कर जो बात सही जगह पहुंचनी थी वो सही जगह नहीं पहुंची, उसके परिणाम भुगते। अब बात आती केस मुकदमों की, तो केस मुकदमे तो हो चुके, वो कोर्ट में जा चुके, अब सरकारों के हाथ में नहीं रहा। या तो सरकार उसको वापस ले, वापस लेने की स्थितियां नहीं रही कि कोर्ट में जा चुका। और आनंदपाल सिंह प्रकरण की बात जहां आप करते हैं, उसमें एफआईआर लग रही थी, उसको रीओपन करा गया है, केस को, इनकाउंटर को सही माना गया है। और उसके साथ साथ जो लोग थे हमारे, उन पे जो मुकदमे लगे, हमने जमानत तो करा ली, स्टे की कार्रवाई चल रही है और वो जल्दी स्टे भी हो जाएगा उसमें। और सब जमानत पे रहे लगभग सभी लोग, और उसमें निश्चित तौर पे सकारात्मक कार्रवाई होगी, ये हमें न्यायालय से पूरी उम्मीद है। और न्यायालय हमारी बात भी सुन रहे हैं। मेरा तो नाम ही नहीं था उसमें, मेरा तो नाम ही नहीं था, मुझे तो बाद में फंसाया गया है एक प्लानिंग के तहत, सोची समझी के तहत। मेरा नाम नहीं, आज भी मेरा एफआईआर में नाम नहीं है, तो मैं स्टे लूंगा, उसमें कार्रवाई करूंगा, मेरा वकील कर रहा है और निकट भविष्य में मुझे स्टे भी मिल जाएगा। तो वो चीज़ें न्यायालय में जा चुकी, विचाराधीन है, और न्यायालय क्या डिसीजन लेगा क्या नहीं लेगा ये उनका विवेक है, न्यायालय का हम सम्मान करते हैं। क्या तत्कालीन सरकार और तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे उस पूरे प्रकरण को ठीक तरीके से हैंडल नहीं कर पाई या लोगों ने उन्हें भ्रमित किया? देखिए, वो निश्चित तौर पे 100% भ्रमित करने वाली बात है। वो बातें हमारे पास बाद में भी आई कि उनको भ्रमित किया गया था, और हम उस समय जो चाह रहे थे उस तरह से करा नहीं गया, तो उसका परिणाम भी हो चुका, परिणाम भुगत लिया सरकार ने। उस समय तत्कालीन सरकार ने, हम वसुंधरा जी का नाम नहीं ले रहे, वो सरकार की स्थितियाँ ऐसी थी, उनको किसी ने ऐसी सलाह दी, उसके परिणाम भी उन्होंने भुगते और उसको स्वीकार भी करा उन्होंने। ये हम भी मानते हैं, महसूस कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की उस समय हमारी सरकार आती, लेकिन वो नहीं आई। हम भी, हमारे जैसे, मैं खुद कह रहा हूँ, हम कुंठित होकर घर बैठ गए थे कि अब क्या करें, हम कहाँ जाएं, किसका प्रचार करें। तो हमारे समाज ने हमें वार्निंग दे दी, आगे तो काला मुंह करेंगे, काले झंडे दिखाएंगे, तो उससे अच्छा तो घर बैठ के साहब क्या करते, फोनों के माध्यम से जो हमने कर सकते थे, 2 4 5 10 लोगों को जिताने का काम करा, वो हमने करा। आनंदपाल प्रकरण में जो चल रहा है उसे लेकर आप केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से कई बार मिले हैं और वो दूसरी बार केंद्रीय मंत्री हैं, कहते हैं आलाकमान के बहुत नजदीक है। क्या उन्होंने भी इंटरेस्ट लेकर इस मामले को सुलझाने की कोशिश नहीं की कभी? देखियो, हम जब उनसे मिले, हमारा डेलीगेशन गया, तो उन्होंने प्रयास भी करे, हमारे लेटर पैड भी लिए, कोशिश भी की, हमें भी कईयों से मिलाया, ऊपर 2 4 जने थे जिनसे मिलाया, बात को रखी भी। अब उनकी बात किस कारण से नहीं चल पाई, आगे क्या रही, इस विषय में हमने कभी गहराई से सोचा भी नहीं। राजनीतिक रूप से आप अब क्या चाहते हैं, इस पूरा जो सिनेरियो बना हुआ है राजस्थान में, क्योंकि अब 2.5 साल हो चुके हैं वर्तमान सरकार के और अब पंचायत और निकाय चुनाव आएंगे और उसके बाद में ये मानिए कि सरकार जब ढलान की ओर होता है सरकार का कार्यकाल, तो राजनीतिक रूप से हर समाज जागृत होता है। अब आपकी क्या वो डिमांड रहेगी कि हम राजनीतिक रूप से दोनों पार्टियों से जाकर ये डिमांड करें और जो हमारी पूरी हो पाए? देखो, राजनीतिक रूप से हम चाहते हैं कि राजनीति वो चीज़ है, मास्टर चाबी, जो हर जगह फिट होती है, उससे और रास्ते और खुलते हैं। मेरी सोच ये है, तो जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए, हक और अधिकार मिलना चाहिए, ये आपके माध्यम से कहना चाहते हैं। और निश्चित तौर पे हमें मिल रहा है और आगे आशा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो मेरी बात वहाँ रख सकता हूँ। कांग्रेस में हमारे समाज के पदाधिकारी अपनी बात को वहाँ रखिए, खुली बात है, उसमें समाज देखो, हम कोई, मैं पदाधिकारी होने के नाते बात नहीं कर रहा भारतीय जनता पार्टी का, मैं सामाजिक बात कर रहे हो, उसके आधार पर कर रहा हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस के पदाधिकारी उनको कोशिश करनी चाहिए कि समाज के व्यक्तियों को अहमियत मिले। और मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अहमियत, समाज के लोगों को अहमियत मिलनी चाहिए। यही हम पार्टियों से आशा और उम्मीद लेके चलते हैं कि हमारी जितनी जनसंख्या है, हमारी जितनी भागीदारी है, हमको वो मिलना चाहिए। अब मेरी टिकट का था, आपको पता है, सिविल लाइन से हो रही थी, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी थी कि नहीं मिली,
पार्टी के साथ थे, हमने फार्म भर दिया, वापस ले लिया पार्टी ने कहा तो। लेकिन हम यही कहना चाहते हैं कि थोड़ा सब पार्टियों को मनन करना चाहिए, उससे पार्टी को भी नुकसान ना हो और हमारे कार्यकर्ता मजबूत हो। एक व्यक्ति के कारण, एक वरिष्ठ व्यक्ति होता है, उसके कारण हमें 10-15 सीटों का फ़ायदा मिले, ये चीज़ें हमें सोच के चलना चाहिए। उसका फ़ायदा कोई दूसरा नहीं ले जाए। हम तो देखो पार्टी को यही कहते हैं कि ये अपन ने ऐसा नहीं करा तो अपनों को ये नुकसान होगा, ये ऐसा करेंगे तो हमको फ़ायदा होगा। हम संगठन में बैठते हैं, हमारे विचार विमर्श होते हैं और अकेला नेता कुछ भी नहीं कर सकता। जो भी नेतागिरी करते हैं उनको 36 कौम को साथ लेके चलना पड़ता है। इसलिए हम हमारी बात को पुरजोर तरीके से रखते हैं सामाजिक आधार पे। अब अगर पार्टी ये कहे कि आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन आप हमें कोई नाम सुझाइए और आपको अपनी महत्वाकांक्षों को बलि देनी पड़े कहीं राजनीतिक रूप से, उस परिस्थिति में क्या निर्णय होगा? देखिए, मैं आपको स्पष्ट बात बताऊं, मेरे समाज के लोग बैठे हैं आपके सामने। अब मेरे से, मैं तो अपन से बात कर रहे हैं, आप इनसे पूछ लो, सुबह से आज काफ़ी लोग आ रहे जा रहे हैं। और बलि की जहाँ बात आती है तो मैं तो पार्षद की टिकट थी वो छोड़ी, उसके बाद एमएलए की टिकट, उस समय माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी थे, उन्होंने मुझे बुला के मेरा टिकट सिविल लाइन विधानसभा से फाइनल कर दिया था। लेकिन मैंने उन्हें एक ही बात कही कि मैंने कसम खा रखी समाज में कि जब तक मेरे समाज का कोई व्यक्ति विधानसभा में नहीं जाएगा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो हमारे भाई जब्बर सिंह जी है, जो अभी विधायक है, आसीन से 2 बार जीत चुके हैं, उसका उनको बुला के मेरे से पूछा भाई किसको दें, तो हमने कहा भाई हमें आसीन से टिकट दे दो। तो उन्होंने आसीन से टिकट दी, जिताने की गारंटी मुझे दी। तो मुझे दी का मतलब समाज को दी। तो हम सब लोग थे, हमने पूरी मेहनत करी और लोगों ने विश्वास किया, उनको 2 बार विधायक बनाया। तो बलि तो दे चुके, और बलि क्या दें। हम तो बिल्कुल तत्पर हैं, हमारे समाज के किसी व्यक्ति का भला होता है, लेकिन हम यही चाहते हैं कि समाज का वो व्यक्ति राजनीति में आए जो समाज की बात करे, 36 कौम के साथ मिलकर। लेकिन जहाँ समाज के साथ कुठाराघात होता है, अन्याय होता है, उस बात को सरकार को चेताने का काम करे और सरकार में विश्वास कायम करे कि ये समाज आपके साथ है और सदैव रहेगा। निष्ठा के भाव के साथ हम राजनीति पार्टी में काम करते हैं, राष्ट्रवाद के भाव के साथ हम राजनीति में काम करते हैं। राज्यसभा का चुनाव आ रहा है और जून में जो चुनाव होना है और सीट यहाँ खाली हो रही है, 2 भाजपा के हिस्से में आ रही हैं, तो क्या उम्मीद करते हैं कि भाजपा इस पर विचार करेगी आपके लिए? देखिए, ये चीज़ हमें भी पता चला संगठन के माध्यम से, आप जैसे भाइयों के माध्यम से, तो हमारा समाज भी एक्टिव हुआ है कि 75-80 साल तक हमें कुछ महत्व ही नहीं दिया। न तो हम राजनीतिक रूप से, हमारा विधायक भी 2 हैं, जनसंख्या के अनुपात में हम कम है। समाज में चेतना जागी है। आज सुबह से समाज के लोग लग भी रहे हैं, ज्ञापन भी दे रहे हैं पार्टी के वरिष्ठ जनों को, मदन जी राठौड़ को दिया और माननीय मुख्यमंत्री जी को देना चाहते हैं। उनके समय मांगा है, आज वो व्यस्त थे, 2 दिन पहले बाहर थे चुनाव में, आज पधारे हैं, तो उनसे भी शायद देखो कल परसों समय मिल जाए हमें। और निश्चित तौर पे हमारी बात रखेंगे और समाज को मिलना भी चाहिए और हम उस सेवा भाव के साथ काम भी करेंगे। और जो पार्टी देगी, कहते हैं ना कि 10 डालेंगे तो 20 का हम परिणाम भी देगा, ये समाज ने तय कर चुका है। समाज को 2 ही चीज़ चाहिए, राजनीतिक हमको स्थान मिलना चाहिए और राज्यसभा का हमारे समाज को मिल जाता है तो हमारे समाज ये कहता है कि हमें एमएलए की भी जरूरत नहीं है, हमारा कोई एक सांसद या राज्यसभा में व्यक्ति चला जाए, हमें निचले स्तर की आवश्यकता नहीं है, हमारा काम करा लें। जो विधायक दे रहे हो तो 1 की जगह 2 दे देना, तो काम हम भी फिर पार्टी का वफादारी के साथ काम करेंगे, समाज रिजल्ट भी देगा। दूसरी मांग है हमारी एक नाम की, कि हमें विभिन्न नामों से जाना जाता है, मुगलकालीन नामों से जाना जाता है। हमारे युवाओं में उसको लेके बड़ा आक्रोश है, प्रति वो कहते हैं ना कुंठित रहता है हमारा बच्चा। तो हम चाहते हैं कि हमें एक नाम से जाना जाए, सबसे बड़ी मांग हमारी वो है। और उसके बाद अगर हमें राज्यसभा में स्थान दिया जाता है तो पार्टी को निश्चित तौर पे 10 डालेंगे, 20 का काम करेंगे। तो वो बात कह रहा हूँ कि निश्चित तौर पे पार्टी को बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, ये मैं विश्वास के साथ कहता हूँ। मेरे समाज के लोग मेरे पे विश्वास करते हैं, उनके विश्वास के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि निश्चित तौर पे बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। और हमारा समाज तो ये भी कह रहा है, अभी गए थे मदन जी राठौड़ साहब के पास मिलने, तो बता रहे थे कि साहब हमारा समाज के किसी व्यक्ति को राज्यसभा में स्थान दिया जाता है तो 1 लाख से 2 लाख आदमियों को, समाज के लोगों को, लोग इकट्ठे होंगे। और जो पार्टी हमें भेज रही है, भारतीय जनता पार्टी से मांग करी है हमने, तो देखो, तो अगर भेजते हैं हमें और ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है, पार्टी की सेवा करने का मौका मिलता है, तो समाज, उसके ओबीसी का पूरा समाज और रावणा राजपूत समाज मिलकर और अन्य मित्रों के साथ मिलकर 1 लाख से ऊपर की संख्या हम संगठन का और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार प्रकट करेंगे। तो ये थे रणजीत सिंह सोडाला, सामाजिक और राजनीतिक तमाम मुद्दों पर बात की
और बताया कि किस तरह से रावणा राजपूत अब जागृत हो चुका है, अपनी हर मांग को मनवाने के लिए तमाम राजनीतिक दलों के सामने वह पैरवी कर रहा है। अब देखना यह है कि हवा के रुख के साथ में कौन सा राजनीतिक दल रावणा राजपूत समाज को लेकर क्या निर्णय करता है।